तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 में हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो गया है, या आप क्लास 11 में जब आप नवंबर दिसंबर में जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा वो है कंपाउंड का स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं। अब उसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस होता है, एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, ये सब स्टेरिक हिंडन्स इफेक्ट होता है। अब इसमें से सर किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैं 3 क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूं। आप ये पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे इस तीनों कंपाउंड में स्टेबिलिटी पता करना है। ए है, बी है, सी है। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टिकुलर कंपाउंड है, ट्रोपोलियम केटायन इसको बोलते हैं, ट्रोपोलियम केटायन, ये आपका एरोमेटिक है। क्यों? 2, 2, 4, 2, 6 साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, ये एरोमेटिक है। ओके, यहां क्या हो रहा है? यहां रेजोनेंस हो रहा है और साथ में 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री प्लस आपका रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। और यहां नॉर्मल 2 डिग्री है। ओके, तो अभी सर इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें एरोमेटिक है और इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, सिंपल सा। अब किसको प्रायोरिटी दे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर रेजोनेंस और एरोमेटिक में आपको अगर प्रायोरिटी देना है तो आपको एरोमेटिक को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको एक रूल भी समझाऊंगा, ब्रह्मास्त्र भी आपको दूंगा मैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है, फिर कौन सा होगा? बी होगा, फिर कौन सा होगा? सी होगा। रीजन, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। चलो अब सेकंड देखते हैं। अब सेकंड देखिए, इन दोनों में कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो हम आराम से जल्दी जल्दी बना लेंगे। सर यहां तो कितना 5 रिलेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और यहां 2 रिलेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन, एसीटेट आयन कम स्टेबल। गलत है। क्यों? देखो, ऐसे आपको पता है कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लेकिन इक्विवेलेंट कि भाई 100 गिदर हैं, 2 शेर है, 2 शेर 100 गिदर पे भारी पड़ेगा, वो यही बात यहां भी है भाई। यहां जो दोनों रिलेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे? वो इक्विवेलेंट होंगे। क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इसीलिए ये वाला क्या होगा? ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसीलिए यहां क्या होगा? दिस इज एसीटेट इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइन। स्टेबिलिटी की बात करें और यहीं से पता चलेगा कि ये वाला क्या है? बेकार न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये वाला अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बट वो मैं सेकेंडरी कभी आपको बताऊंगा। आप बस अब ये समझो कि ये जो निगेटिव चार्ज है बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यहाँ निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन फिर मैं आपको समराइज करता हूं। सर यहां देखते हैं, यहां क्या हो रहा है? यहां हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाई सर यहां सिंपल सा कितना है? 3 डिग्री है, ठीक है। तो कितना हो रहा है टोटल? आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 7 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में। बहुत सही। सर यहां तो रेजोनेंस हो रहा है, किसको? अब रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में किसको प्रायोरिटी देंगे? तो हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देंगे। इसलिए यहां क्या होगा? बी इज ग्रेटर देन ए होगा। तो अभी मैं आपको समराइज कर देता हूं। इसके लिए ट्रिक है 2.5, AERHI, 2.5। मतलब सबसे ज्यादा आपको एरोमेटिक को प्रेफरेंस देना है, फिर आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस को प्रेफरेंस देना है, फिर नॉर्मल रेजोनेंस को प्रेफरेंस देना है, फिर हाइपर कंजुगेशन को प्रेफरेंस देना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को प्रेफरेंस देना है। तो अगर आपको ये चीज अगर पता है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टेबिलिटी को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप SN1 कैसे देखोगे, SN2 आप कैसे देखोगे, एलिमिनेशन कैसे देखोगे, उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन का जो स्टेबिलिटी है वो कौन डिसाइड करता है, कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये वाला 2.5 अगर आपको ट्रिक याद है ना, एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसका मतलब आपका ऑर्गेनिक जो है आपके कमांड में है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब मेरा जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको मैं देके जा रहा हूं। आपको पता करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन यहां
ज्यादा स्टेबल है? कौन सा कार्बोकेटायन यहां ज्यादा स्टेबल है? ए, बी, सी, डी? आप कमेंट करके बताओ, और अगर आपका सही हुआ तो आपको 50 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा, लेकिन जो पहला कमेंट करेगा उसे ही मिलेगा, ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दो। ठीक है।